आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारण लेखिका माता भगवती देवी शर्मा आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में, पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 41 से पिछले तीसरे प्रहर का समय उत्कर्ष प्रयोजनों में लगाएं। देखने वालों को लगता होगा कि स्त्रियां खाली बैठी रहती हैं या हल्के फुल्के छुटपुटकार करती रहती हैं, पर उनके साथ रहकर देखा जाए तो पता चलेगा कि छोटे और थोड़े दिखने वाले कामों के पीछे भी कितनी सतर्कता, कितनी उठक पटक और कितनी जिम्मेदारी जुड़ी रहती है। यदि उन्हें नियत समय पर नियत क्रम से कुशलतापूर्वक न किया जाए तो उतने भर से बेतरह गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। काम देखने में हल्के और थोड़े दिखते हैं, पर उनकी इतनी शाखा प्रशाखाएं होती हैं कि उन्हीं को संभालने निपटाने में सारा दिन बीत जाता है। रात को देर से सोना, प्रातः जल्दी उठने पर भी दिन में भी कभी ही विश्राम का अवसर मिल पाता है। एक के बाद दूसरे काम को निपटाने की चिंता, निपटाने की चिंता में एक सदगृहिणी को कदाचित ही कुछ फुर्सत मिल पाती है। यह सब होते हुए भी उसे अपने और परिवार समाज के अभिनव उत्कर्ष की ओर ध्यान देना ही होगा और कुछ समय इस पुण्य प्रयोजन के लिए भी निकालना ही होगा। 24 घंटे की व्यस्तता में से तीसरे पहर 2 से 5 तक प्रायः 3 घंटे की हल्की सी जो सुविधा मिलती है, उसी का उपयोग नारी उत्कर्ष अभियान में किया जा सकता है। सोचा भी यही गया है, इसी आधार पर सारी योजना बनाई गई है कि सामान्य महिलाएं उतना ही समय इस प्रयोजन के लिए दे पाएंगी जिनके काम दूसरी संभाल लेती है, बच्चों से निवृत्त हो गई हैं, घर के उत्तरदायित्व नहीं हैं, ऐसी महिलाएं अधिक समय दे सकती हैं। उनसे वैसी ही अपेक्षा की गई। व्यर्थ में समय नष्ट करने की अपेक्षा यदि नारी जागरण की दिशा में मुड़ पड़े तो आत्मसंतोष का लाभ वे तत्काल प्राप्त करेंगी और उस सेवा साधना के संपर्क में आने वाली महिलाओं का ही नहीं, परोक्ष रूप से समूची मानव जात का, समस्त संसार का हित साधन होगा। ऐसी सेवा साधना ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उससे बढ़कर कथा, कीर्तन, पूजा, भजन, स्नान, ध्यान जैसे धार्मिक कर्म कांड भी नहीं हो सकते हैं। साथियों, जिनके ऊपर गृहस्थ की जिम्मेदारी नहीं है, वे कुमारिकाएं, विधवाएं, परिक्ताएं, संतान रहित अथवा निवृत्त महिलाएं तो अपने लिए सर्वोत्तम कार्य नारी जागरण में तन्मय हो जाना ही बना सकती हैं। जिन्हें नित्य घर से बाहर जाने का अवकाश या अवसर नहीं मिलता, उन्हें सप्ताह में एक दिन सत्संग में सम्मिलित होने की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। इसके लिए अपने क्षेत्र की हर महिला से महिलाओं को और हर पुरुष से पुरुषों को संपर्क स्थापित करना चाहिए। हर पुरुष को पुरुष से संपर्क स्थापित करना चाहिए। पुरुषों को कहा जाना चाहिए कि वे घर की महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वे सत्संगों में जाया करें। महिलाओं से कहा जाए कि वे नवीन, मनोरंजन, उत्साहवर्धक एवं लाभदायक
इस अवसर का लाभ उठाया करें। घर में कई महिलाएं होती हैं, वे बारी बारी भी जाती रह सकती हैं। दूसरों को प्रभावित करने की स्थिति न हो तो स्वयं कुछ पाने के लिए अपनी उपस्थिति से अन्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इन सत्संगों में जाने की उपयोगिता समझाएं। पुरुषों को इकट्ठे होने का, परस्पर विचार विनिमय करने का अवसर मिलता है और वे उस आदान प्रदान से लाभान्वित होते रहते हैं। पर अपने देश की स्त्रियों की स्थिति विचित्र है। उनमें से अधिकांश को अपने अपने पिंजड़ों में कैद रहना पड़ता है। खुली हवा और रोशनी से वंचित रहने की तरह वे जीवनोपयोगी विचारधारा से भी अछूती बनी रहती हैं। सड़ी गली मान्यताएं ही उनके गले बंधी रहती हैं। विचार विनिमय का अवसर न मिलने से उनका मन संस्थान इतना विकसित नहीं हो पाता जिसके सहारे वे आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण के उत्तरदायित्व को वहन कर सके। अपने सत्संगों को पूजा पाठ का ढकोसला नहीं समझा जाना चाहिए। उनका बाह्य स्वरूप तो धार्मिक ही रखा गया है, पर पीछे इन सभी प्रेरणाओं की परिपूर्ण व्यवस्था जोड़ रखी गई है, जो नारी के स्तर को अनवरत रूप से सुविकसित, सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील बना सकने में समर्थ हो सके। मित्रों, यहाँ थोड़ा अधिक उत्साह हो, जहाँ थोड़ा अधिक उत्साह हो, कुछ महिलाएं सर्वथा पराधीन न हो, कुछ करने की इच्छा हो, यदि आसानी से कर सकती हो तो उन्हें अपने घर में पारिवारिक आयोजन बुलाने का साहस जुटाना चाहिए। जन्मदिन, बच्चों के पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, संस्कार और कोई त्यौहार, सत्यनारायण कथा जैसे अनेक अवसर सामने आते रहते हैं, जिनके बहाने मोहल्ले, पड़ोस, परिचय, संबंध, संपर्क की महिलाओं को घर पर आमंत्रित किया जा सके और एक उत्साह भरे आनंद का रसास्वादन किया जा सके। ऐसे अवसर प्राप्त करने के लिए अक्सर लोग किन्हीं धार्मिक कर्मकांडों के बहाने घर पर मित्रों को प्रीत भोज देते और बहुत सा पैसा खर्च करते हैं। विवाह, शादी आदि अवसरों पर जो लंबी चौड़ी दावतें होती हैं, उनके पीछे भी मित्रों को घर बुलाने का आनंद लेना भी एक बड़ा कारण होता है। वह आनंद नाम मात्र के खर्च में अपने घरों पर किया जा सकता है। उपर्युक्त माध्यमों से बुलाए जा सकने वाले समारोह इसी भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह आयोजन घर के वातावरण को बदलने, प्रतिगामिता के स्थान पर प्रगतिशीलता स्थापित करने में कितने अधिक सहायक होते हैं, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। प्रगतिशीलता की हवा भी होती है और छूत भी। प्रगतिशीलता की एक हवा भी होती है और छूत भी। वह जहाँ पहुँचती है वहाँ अपना प्रभाव छोड़ती है और जड़ जमाती है। जिनके लिए भी संभव हो उन्हें घर पर ऐसे आयोजन बुलाने चाहिए। शाखा संचालिका से कहने पर वे उस प्रकार का प्रबंध प्रसन्नता पूर्वक कर देंगी। हवन, आतिथ्य, प्रसाद आदि में कुल मिलाकर 5-10 रुपए का ही खर्च पड़ता है, किंतु आनंद और सत्परिणाम इतना अधिक मिलता है जिसकी तुलना में इसके लिए पड़ोसियों को बुलाने में जो माथापच्ची की गई थी वह पूरी सार्थक हो जाती है। तीसरे प्रहर के समय का सदुपयोग करने का एक उत्साहवर्धक उपयोग यह भी है कि जिन्हें जब भी अवसर मिले वे अपने परिवार में इस प्रकार के आयोजन बुलाने की दौड़ धूप एवं तैयारी में
उस समय का उपयोग कर लें। जिन्हें उपर्युक्त कामों में से किसी के लिए भी समय न मिले, उन्हें भी इतना तो करना ही चाहिए कि महिला जागरण के लिए प्रकाशित साहित्य को अपने शाखा पुस्तकालय से मंगाकर पढ़ा करें और दूसरी बिना पढ़ी लिखी घर की महिलाओं को उसे पढ़कर सुनाया करें। यदि स्वयं बिना पढ़ी लिखी हों तो किसी पढ़ी लिखी सहेली लड़के लड़की से पढ़ाकर सुने। उपर्युक्त विचारों को हृदयंगम करके हर महिला स्वयं को नवयुग के अनुरूप विकसित कर सकती है। कुछ नहीं तो हमारे वीडियो ही सुन सकती है। चलिए इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पुनः पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।